बुद्ध नानक से 2000 साल पहले हुए। स्वाभाविक है कि बुद्ध उस भाषा में बोलेंगे जो उनके समय में जीवित थी, जो लोगों के हृदय में गूंजती थी। कृष्ण और भी पहले हुए, वे और भी पुरानी भाषा में बोले जो उनके युग के मनुष्य की समझ में आती थी। मोहम्मद की भाषा और ढंग इसलिए अलग हैं क्योंकि उनकी भूमि, उनकी हवा, उनके लोग सब भिन्न थे। महावीर, जीसस, सबने अपनी अपनी भाषा में सत्य को कहा। भाषा बदलती है पर सत्य नहीं बदलता। भाषा का भेद है, ज्ञानी का नहीं। नानक ने जिस भाषा में कहा वो वही थी जो उनके समय में जीवित थी, लोगों की सांसों में चलती थी। वे कहते हैं कर्ता पुरुष, वही करने वाला, वही सृजनहार। लेकिन यहीं से मन में प्रश्न उठता है, अगर वह कर्ता है और हम कृत हैं तो द्वैत हो गया। और नानक तो आरंभ में ही कह चुके एक ओंकार। अगर वह एक है तो दो कैसे हुए कर्ता और कृत्य? ये अड़चन हमारी भाषा की है। नानक समाधि से लौटे और जो पहला शब्द उनके होठों से निकला वह था एक ओंकार सतनाम। सच में पूरा सिख धर्म इन्हीं 3 शब्दों में समाहित है। इसके आगे सब व्याख्या है, क्योंकि तुम नहीं समझ पाओगे। ज्ञानी ने सब कह दिया, एक ओंकार सतनाम, लेकिन तुम्हारे लिए तो अभी कुछ भी नहीं कहा गया। तुम्हारी भाषा में अर्थ तब शुरू होता है जब तुम्हें समझाना पड़ता है। कर्ता पुरुष वो करने वाला है, पर जो उसने किया वो उससे अलग नहीं। सृष्टा अपनी सृष्टि में ही लीन है, कर्ता कृत्य में ही छिपा है। इसीलिए नानक ने गृहस्थ और सन्यासी को अलग नहीं किया। अगर सृष्टा अलग होता तो खोजने के लिए तुम्हें सृष्टि से भागना पड़ता, जंगलों में, पहाड़ों में। लेकिन नानक कहीं भागे नहीं। यात्राओं पर गए, लौटे तो खेत में हल चलाया, बुआई की। जिस गांव में बस गए उसका नाम रखा करतारपुर, कर्ता का नगर, क्योंकि जहां कर्म है वहीं कर्ता छिपा है। परमात्मा और सृष्टि का संबंध मूर्तिकार और मूर्ति जैसा नहीं। मूर्तिकार अलग हो जाता है, मूर्ति रह जाती है। परमात्मा ऐसा नहीं है। उसका संबंध नर्तक और नृत्य जैसा है। नर्तक नृत्य से अलग नहीं हो सकता। जब नृत्य रुकता है, नर्तक भी नर्तक नहीं रहता। दोनों एक ही है। नटराज, नृत्य ही उसका स्वरूप है। कवि कविता से अलग हो जाता है, मूर्तिकार मूर्ति से, मां बच्चे से। लेकिन परमात्मा सृष्टि से अलग नहीं होता, वो सृष्टि में ही बहता है। ठीक शब्दों में कहो तो द क्रिएटर इज द क्रिएशन। और अगर और गहराई में जाओ, द क्रिएटर इज नथिंग बट क्रिएटिविटी। वो सृजन है, प्रक्रिया है, प्रवाह है। इसलिए नानक कहते हैं भागो मत, छोड़ो मत, जहां हो वहीं उसे पहचानो। इसीलिए नानक का धर्म अद्वितीय है, जहां गृहस्थ और सन्यासी एक हो जाते हैं। सिख होना मतलब यही है, घर में रहना और फिर भी निर्लिप्त रहना। दुकान चलाओ पर भीतर प्रभु का नाम गूंजता रहे। रुपए गिनो पर मन वाहे गुरु में डूबा रहे। नानक को जो पहली झलक मिली वो किसी मंदिर में नहीं, एक दुकान पर मिली। वे अनाज तौल रहे थे, 1 2 3 10 11 12 और फिर बोले 13। 13 यानी तुम्हारा, और वहीं रुक गए। तराजू चलता रहा, शब्द रुक गया 13 पर, क्योंकि उसके आगे कोई संख्या नहीं। 13 के आगे क्या है? कुछ भी नहीं। मैं से यात्रा शुरू होती है, तू पर समाप्त। नानक संसार के विरोधी नहीं, वे संसार के प्रेमी हैं, क्योंकि उनके लिए संसार और परमात्मा दो नहीं, वह जो है उसी में वही है। जब उनसे कहा गया शादी कर लो, उन्होंने ना नहीं कहा, वे बस मुस्कराए। घर वाले हैरान, ये तो बचपन से ही कुछ और है। बाप ने कहा 20 रुपए लेकर जाओ, व्यापार करो, सस्ती चीज खरीदो, महंगी बेचो, यही लाभ का मार्ग है। रास्ते में भूखे साधु मिले। नानक ने पूछा काम क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा उसकी मर्जी में है, भूख भी प्रसाद है। नानक ने मुस्कुराकर सोचा इससे बड़ा लाभ और क्या होगा, और वे 20 रुपए का अनाज उन्हीं को बांट आए। बाप ने कहा था लाभ का सौदा करना, और नानक सच में सबसे बड़ा सौदा कराए, स्वार्थ के बदले समर्पण का, मेरा के बदले तेरा का। नानक ने सब बांट दिया। साथ में उनका मित्र वाला था, वाला चौंक गया,
क्या करते हो नानक, दिमाग खराब हो गया है क्या? नानक मुस्कुराए। पिता ने कहा था कुछ लाभ का काम करना, इससे बड़ा लाभ क्या होगा? और वे बांटकर बड़े आनंद से घर लौट आए। लोग कहते थे ये ढंग का नहीं है। पिता कालू मेहता चिंतित थे, ये लड़का तो बर्बाद हो जाएगा, न धंधे में बुद्धि न संसार की समझ। लेकिन नानक की समझ उस संसार की नहीं थी जो लाभ हानि में चलता है। वे तो उस लाभ को जानते थे जो भीतर घटता है, जहां देना ही सबसे बड़ा पाना बन जाता है। पिता बोले, मूर्ख, ऐसे कोई धंधा करता है? नानक ने कहा, आप नहीं देखते, इससे बड़ा लाभ कोई नहीं हो सकता। मैं खाली नहीं लौटा, परम लाभ कमा लाया हूं। लेकिन यह लाभ न किसी को दिखाई पड़ा न कोई समझ पाया। कालू मेहता को लगा यह साधु संगत में बिगड़ गया है, अब इसे संभालने का एक ही उपाय है विवाह। लोगों का यह पुराना उपाय है। वे सोचते हैं स्त्री से बांध दो तो आदमी स्थिर हो जाएगा, क्योंकि जो भागता है वो स्त्री से भागता है। तो जिसे रोकना हो उसे स्त्री से जोड़ दो। पर नानक पर यह उपाय भी व्यर्थ गया। उन्होंने कहा, अच्छा विवाह कर लेता हूं। विवाह हो गया, बच्चे हुए, लेकिन नानक के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह वैसे ही रहे, स्वतंत्र, निर्मल, गहरे मौन में। इस व्यक्ति को बिगाड़ने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि जो संसार से भागता ही नहीं उसे संसार भ्रष्ट नहीं कर सकता। जो धन को त्याग कर सन्यासी हुआ उसे धन देकर भ्रष्ट किया जा सकता है। जो स्त्री को त्याग कर गया उसे स्त्री से बहकाया जा सकता है। पर जो कुछ भी त्याग कर ही नहीं गया उसे तुम कैसे बिगाड़ोगे? नानक को भ्रष्ट करना असंभव था। इसलिए मैं कहता हूं सच्चा सन्यासी वही है जो नानक की तरह है। सन्यासी वही जो संसार में रहकर भी संसार से अछूता है। सन्यासी वही जो संसार में रहकर भी संसार से अछूता है। जो बाजार में है पर भीतर शून्य है। जो संबंधों में है पर भीतर एकांत है। जिसे तुम छू भी लो फिर भी वो अशुद्ध ना हो। नानक का परमात्मा कर्ता पुरुष भय से रहित है, क्योंकि भय वही है जहां दूसरा है। पश्चिम का दार्शनिक जापाल सार्त्र कहता है, द अदर इज हेल, दूसरा ही नरक है। और यह बात हर किसी के अनुभव की है। तुम भी जानते हो, दूसरा हमेशा परेशानी है। मित्र हो तो थोड़ी, शत्रु हो तो ज्यादा, अपना हो तो थोड़ी, पराया हो तो ज्यादा, लेकिन दूसरा हर हाल में उपद्रव है। भय क्या है? भय है दूसरे का डर कि कोई छीन न ले, कोई हानि न पहुंचा दे, कोई मृत्यु न ले आए। मौत भी दूसरी है, बीमारी भी दूसरी। इसलिए जीवन भय से भरा है, क्योंकि तुम दूसरे से घिरे हो और यही तुम्हारा नरक है। लेकिन प्रश्न है, दूसरे से बचोगे कहां? हिमालय चले जाओ, वहां भी दूसरा मिलेगा। पेड़ के नीचे बैठो, कौवा बीट कर देगा। वर्षा आ जाएगी, धूप आ जाएगी, दूसरे से भागना असंभव है। बस एक ही मार्ग है, उस एक को खोज लो जहां दूसरा नहीं रह जाता, जहां केवल मैं नहीं तू ही तू है। वहीं भय समाप्त होता है। वहां मृत्यु नहीं, असुविधा नहीं, द्वैत नहीं, वहां केवल एकता है। एक ओंकार सतनाम। जिसके भीतर ये उतर गया उसे किसका भय? परमात्मा भय से रहित है, क्योंकि उसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। वह अकाल, भय रहित, वैर रहित, कालातीत, अकाल मूरत है। समय के पार, परिवर्तन से परे। समझो समय क्या है? समय परिवर्तन का नाम है। घड़ी का कांटा घूमे तो समय चलता है, कांटा ठहर जाए तो समय रुक जाता है। सूरज उगता है, ढलता है, बदलाव है, इसीलिए समय है। बच्चा जवान होता है, जवान बूढ़ा होता है, इसलिए समय है। जहां परिवर्तन है वही समय है। अगर एक दिन ऐसा हो कि कुछ भी न बदले, सूरज जहां है वहीं ठहर जाए, पत्ते न मुरझाएं, घड़ी का कांटा न हिले, तो क्या तुम कह पाओगे कि समय बीता? समय वहीं रुक जाएगा। परमात्मा के लिए कोई समय नहीं है, क्योंकि वो बदलता नहीं, वही सदा है। हमारे लिए परिवर्तन है, क्योंकि हमारी दृष्टि अधूरी है। जिस दिन दृष्टि पूर्ण हो जाएगी, परिवर्तन का अनुभव समाप्त हो जाएगा, और साथ ही समय भी। परमात्मा के लिए सब स्थिर है।
न कुछ घटता है न कुछ बढ़ता है। सब कुछ सदा अबाध अचल जैसे था वैसा ही है। कालातीत जो समय से परे है, अकाल मूरत जो कभी न मिटे, अयोनि जो किसी गर्भ से जन्मा नहीं, स्वयंभू जो अपने ही कारण है, वह किसी से पैदा नहीं होता, न उसका कोई पिता है न माता, और जो किसी योनि से जन्म लेता है वह परिवर्तन के चक्र में बंध जाता है। तुम भी उस अयोनिज को खोजो जो तुम्हारे भीतर छिपा है। यह शरीर जन्मा है तो मरेगा भी, दो शरीरों के मेल से बना है तो टूटेगा भी, मगर इसके भीतर कुछ ऐसा है जो जन्मा नहीं, मरेगा नहीं, जो शरीर में आया भी नहीं, और जो इसे छोड़ दे तो यह देह शव बन जाती है। उसके भीतर कालातीत विराजमान है, अकाल पुरुष। यह शरीर तो बस उसका वस्त्र है, एक अस्थाई घर। लेकिन जब तुम अपने भीतर उसे पहचान लोगे जो न बदलता है न बीतता है, तभी तुम नानक की वाणी को समझ सकोगे। तुमने कभी आंखें बंद की है, भीतर झांका है, वहां उम्र का कोई निशान नहीं। जब तुम 5 साल के थे तब भी वही अनुभव था, और आज 50 के होकर भी वही। भीतर समय नहीं चलता, वहां सब स्थिर है। वही तुम्हारा अयोनिज रूप है जो न माता पिता से जन्मा न किसी से बना। माता पिता तो केवल द्वार हैं, रास्ता है, जन्मदाता नहीं। जो भीतर प्रवेश करता है वह पार से आता है। जब तुम अपने भीतर उस अयोनिज को पहचान लेते हो तब समझ में आता है कि परमात्मा की कोई उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह संपूर्ण है, समष्टि है। पूरे से बाहर कुछ बचता ही नहीं जो उसका कारण बन सके। वह स्वयंभू है, अपने आप में पूर्ण, न उसे किसी सहारे की जरूरत न किसी कारण की। और जब तुम अपने भीतर इस बात की झलक पाओगे तभी चिंता समाप्त होगी। तुम्हारी चिंता क्या है कि तुम्हारा सब कुछ किसी आधार पर टिका है और वो आधार छिन सकता है। धन है तो डर है कि कल न रहे, इसलिए तुम अमीर हो धन से, अपने से नहीं। सन्यासी अपने से अमीर है, उससे कोई कुछ छीन नहीं सकता। बुद्ध से, नानक से कोई क्या छीन लेगा? न कुछ जोड़ सकता है न घटा सकता है। वे अपने ही बल पर हैं, अपने ही आधार पर हैं, और यही राज है। परमात्मा निराधार है और तुम भी निराधार हो। जिस दिन तुम इस निराधारता को स्वीकार कर लोगे उसी दिन तुम्हारा परमात्मा से मिलन हो जाएगा। यह व्याख्या दर्शन की नहीं है, साधना की है। परमात्मा के ये गुण तुम्हारी साधना बने, अकाल, अयोनि, स्वयंभू। जैसे जैसे तुम उसके समान होने लगोगे वैसे वैसे उसकी लय तुम्हारे भीतर बजने लगेगी। अयोनि, स्वयंभू गुरु कृपा से प्राप्त होता है। गुरु क्यों? क्या श्रम काफी नहीं? कृष्णमूर्ति कहते हैं गुरु की जरूरत नहीं, और यह बात बुद्धि को ठीक भी लगती है। जब परमात्मा मौजूद है तो मैं सीधे क्यों न मिलूं? लेकिन प्रश्न है कौन है जो मिलेगा? वो मैं ही तो बाधा है। और मैं को गिराना वैसा ही है जैसे अपने बाल पकड़कर खुद को ऊपर उठाना। अगर तुम अहंकार को स्वयं गिरा सको तो गुरु की जरूरत नहीं। लेकिन जो कहे मैंने अहंकार गिरा दिया, वही तो नया अहंकार है, और यह पहले से भी सूक्ष्म, खतरनाक। गुरु इसलिए है कि वह तुम्हारे भीतर दूसरा अहंकार बनने न दे। साधक श्रम करेगा पर मन में रहेगा यह गुरु कृपा से होगा। यही भावना अहंकार को रोकती है। वरना जो साधना करता है वही कहने लगता है मैं 3 घंटे ध्यान करता हूं, मैं सबसे विनम्र हूं। रस्सी जल जाती है, अकड़ रह जाती है। गुरु की धारणा यही कीमिया है जो मैं को घोल देती है। परमात्मा तो सामने है, तुम्हारी नाक के ठीक आगे, हर दिशा में। अड़चन बस इतनी है तुम स्वयं बीच में खड़े हो। अगर तुम स्वयं को गिरा सको तो गुरु की आवश्यकता नहीं, पर जो गिरा नहीं सकता उसे गुरु चाहिए। इसलिए नानक कहते हैं गुरु प्रसाद से। कृष्णमूर्ति के पास जो लोग हैं उन्हें गुरु की जरूरत है, और नानक के पास जो लोग थे वे बिना गुरु के भी पा सकते थे, क्योंकि वे झुकने को तैयार थे। मूल बात झुकने की है। अंततः जो कहे मैं कुछ नहीं करता, सब गुरु कृपा है, वही मुक्त है। बाकी सब मैं में बंधे हैं। यह है नानक की रहस्य दृष्टि। जो मिट गया वही पा गया।
कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बिना गुरु के गिरा देता है, पर उसके लिए गहरी समझ चाहिए, तीव्र जागरूकता चाहिए, ऐसी दृष्टि चाहिए जो अपने अहंकार को आंखों के सामने देख सके, केवल देख सके, और देखने की तीव्रता में ही वह भस्म हो जाए। ये देखने की अग्नि वही है जो शिव की आंखों में थी। उन्होंने कामदेव को देखा और कामदेव राख हो गए। ऐसी दृष्टि दुर्लभ है। कोई बुद्ध, कोई कृष्ण मूर्ति, वे देख लेते हैं इतनी गहराई से, इतनी संपूर्णता से कि देखने में ही सब समाप्त हो जाता है। कुछ बचता ही नहीं जिससे मैंने किया का भाव उठे। वहां हुआ पर करने वाला नहीं था। पर तुम जो कुछ भी करते हो, भीतर कोई फुसफुसाहट चलती रहती है। मैंने किया। भजन करते हो, मैंने किया। ध्यान करते हो, मैंने किया। पूजा करते हो, मैंने की। तुम्हारा मैं हर ओर से फिर बन जाता है। तो उस एक को छोड़ दो जो गिरा सकता है बिना गुरु के। बाकी जो करोड़ों हैं उनके लिए एक ही उपाय है, जो भी करो यह भाव रखो कि गुरु की कृपा से हो रहा है। भारत की पुरानी समझ कहती है सतयुग में गुरु की इतनी जरूरत नहीं थी, पर कलयुग में बिना गुरु के राह नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि सतयुग में चेतना अधिक थी, जागृति अधिक थी। कलयुग मतलब नींद गहरी हो गई, अंधकार बढ़ गया, लोग मूर्छित हैं। इसलिए बुद्ध का, महावीर का मार्ग आज कठिन है। उनके सामने जो लोग थे वे सरल थे, निर्मल थे। आज का मन जटिल है, उलझा हुआ, भ्रमित। इसीलिए नानक का मार्ग आज के लिए अधिक जीवंत है। नानक का धर्म सबसे ताजा है, क्योंकि वह सोए हुए लोगों से बात करता है, सपनों में डूबे मनुष्यों से। जैसे जैसे मनुष्य बूढ़ा होता है वैसे वैसे जटिल हो जाता है। बच्चा सरल है सतयुग की तरह, बूढ़ा उलझा है कलयुग की तरह। बच्चे की आंखें अभी जीवन के स्रोत के पास हैं, चमकीली, निर्दोष। बूढ़ा धूल से ढका है, अनुभवों की जकड़ में, अहंकार में। कलयुग का अर्थ है मृत्यु के करीब की नींद। और जब नींद गहरी हो तो कोई तुम्हें झकझोरे, तभी जागरण संभव है। गुरु वही झकझोर है, वही आगाह है, वही दर्पण है। जब तुम छोटी सी सफलता में अकड़ जाते हो, एक घर बनाकर, थोड़ा धन जमाकर, थोड़ा ज्ञान अर्जित कर, तो सोचो जब तुम परमात्मा की खोज में जाओगे तुम्हारा अहंकार कितना बड़ा हो जाएगा। जो आदमी मंदिर जाता है उसकी अकड़ देखो, वो समझता है कि बाकी सब नरक के योग्य हैं। जो रोज राम का नाम लेता है वो सोचता है अब स्वर्ग निश्चित है। यह है मूर्छा। और मूर्छा जितनी गहरी, गुरु की जरूरत उतनी अधिक। जितनी तुम्हारे जीवन में नींद है उतना गुरु आवश्यक। जितनी जागृति है उतना गुरु गौण। पूर्ण जागरण में गुरु भी लुप्त हो जाता है, पर उससे पहले नहीं। वह गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। नानक कहते हैं आदि सचु, जुगादि सचु, है भी सचु, नानक होसी भी सचु। वो आदि में सत्य था, युगों से पहले सत्य था, अब भी सत्य है और रहेगा सदा सत्य। यही तो सत्य की परिभाषा है जो कभी न बदले। असत्य वही जो आता जाता है दो छोरों के बीच का एक क्षण भंगुर स्वप्न। ये शरीर असत्य है, पहले नहीं था, एक दिन मिट जाएगा। क्रोध असत्य है, आता है, चला जाता है। जो सदा है वही सत्य है। जब यह समझ भीतर उतरती है तो जीवन में एक रूपांतरण शुरू होता है। फिर तुम बदलने वाली चीजों में उलझते नहीं, तुम्हारी खोज स्थायी की ओर मुड़ जाती है। कौन है तुम्हारे भीतर जो कभी नहीं बदलता? उसे देखो। जैसे चाक घूमता है पर उसकी धुरी अचल रहती है। चाक की गति उसी धुरी पर टिकी है। धुरी निकल जाए तो चाक गिर पड़े। शरीर का चक्र चलता है पर आत्मा स्थिर है, उसे पहचानो। नानक कहते हैं आदि सचु, जुगादि सचु, है भी सचु, नानक होसी भी सचु। जब भी क्रोध उठे, जब भी घृणा या लोभ आए, अपने भीतर दोहराना आदि सचु, जुगादि सचु। तुरंत याद आ जाएगा जो अभी नहीं था, और थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। वह स्वप्न है। स्वप्न से ग्रस्त मत होना, बस साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम पाओगे व्यर्थ गिरता जा रहा है, सार्थक प्रकट हो रहा है, झूठ पिघल रहा है,
सत्य उभर रहा है। नानक कहते हैं, सोचे सोची न होवई जे सोची लख बार, चुपे चुप न होवई जे लाई रहा लिवतार। भूखिया भूख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार, सहस सियाणपा लख होही ता ईक न चले नाली। केव सचियारा होइए केव कूडई तुटई पाली, हुक्मी रजाई चलना नानक लिखिया नाली। सोचते सोचते सत्य नहीं मिलता, भले लाख बार सोचो, क्योंकि सोच विचार का संसार है और परमात्मा विचार से परे है। वह कोई निष्कर्ष नहीं, कोई तर्क नहीं, वह दृष्टि है, अनुभव है। सोचना और भटकना एक ही बात है। देखना और मौन होना यही धर्म है। जब आंखें विचारों से मुक्त होती हैं वहीं दर्शन होता है। यही बुद्ध का नो माइंड है, यही कबीर की उन्मनी दशा है, यही पतंजलि की निर्विकल्प समाधि है। नानक उसी को कह रहे हैं, सोच कर नहीं, मौन होकर भी नहीं, बस देखकर, साक्षी बनकर। जहां विचार समाप्त वहां सत्य प्रकट। सोच सोचकर उसे नहीं पाया जा सकता, चेष्टा कर कर के मौन नहीं साधा जा सकता, क्योंकि चेष्टा का स्वभाव ही अशांति है। जहां प्रयास है वहां तनाव है, जहां करना है वहां होना असंभव है। मौन कोई उपलब्धि नहीं, मौन तो स्वभाव है। वह तो तब प्रकट होता है जब करने वाला मिट जाता है। जैसे नींद को नहीं बुलाया जा सकता, तुम जितनी कोशिश करोगे नींद उतनी ही दूर भागेगी, क्योंकि नींद आने का अर्थ है तुम अब कुछ नहीं कर रहे, तुम निरुपाय हो गए। जब तुम उपायहीन हो जाते हो तभी नींद उतरती है, जैसे किसी थके हुए पर दया उतरती है। मौन भी ऐसा ही है। तुम अपने को जबरदस्ती शांत नहीं कर सकते। तुम बैठ सकते हो, देह को मूर्ति बना सकते हो, पर भीतर मन उबलता रहेगा और वह उबाल और गहरा होगा, क्योंकि अब शरीर निष्क्रिय है, शक्ति सारी मन में केंद्रित हो गई। जो बाहर बह रही थी अब भीतर ज्वालामुखी बन जाती है। नानक का एक प्रसंग, वे एक मुसलमान नवाब के घर मेहमान थे। नानक को क्या हिंदू क्या मुसलमान, जिसने सत्य को जान लिया उसके लिए कोई दीवार नहीं रहती। नवाब ने कहा, अगर तुम सच कहते हो कि न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, तो आज हमारे साथ नमाज पढ़ो। नानक मुस्कुराए, पढ़ेंगे, बशर्ते तुम भी पढ़ो। नवाब बोला, ये कैसी बात हुई, हम तो पढ़ने ही जा रहे। मस्जिद भरी थी, हिंदू भी आ गए तमाशा देखने, मुसलमान भी इकट्ठे हो गए। लोगों ने फुसफुसाया, नानक अब मुसलमान हो गया। लेकिन जो नानक को जानते थे वे जानते थे सत्य का आदमी किसी मजहब में नहीं बंधता। नमाज शुरू हुई, नवाब झुका, लोग झुके, नानक बस खड़े रहे, मौन, शांत, सहज। नवाब की नजरें लौट लौट कर नानक पर पड़ती और उसका क्रोध बढ़ता गया। नमाज पूरी हुई, वो बोला, तुम झूठे निकले, वचन दिया था नमाज पढ़ने का और पढ़ी नहीं। नानक ने शांति से कहा, वचन दिया था पर शर्त तुम भूल गए। कहा था अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा, पर तुमने तो नमाज पढ़ी ही नहीं। नवाब चौंका, क्या कह रहे हो, सैकड़ों गवाह हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था। नानक ने कहा, इनकी गवाही मैं नहीं मानता, मैं तो देख रहा था कि भीतर क्या चल रहा है। तुम्हारा मन काबुल में था, घोड़े खरीद रहा था, क्योंकि तुम्हारा प्रिय घोड़ा सुबह मर गया था। नवाब का चेहरा बदल गया। वह बात सच थी और नानक ने मौलवी की ओर देखा, और तुम खेत में अपनी फसल काट रहे थे, मजदूर नहीं मिल रहे, यही चिंता थी। मौलवी का सिर झुक गया, यह भी सच था। नानक बोले, अब बताओ, जब तुम नमाज में थे ही नहीं तो मैं कैसे शामिल होता। तुम्हारी देह झुकी थी पर आत्मा बाजार में घूम रही थी। यही बात ध्यान पर भी लागू होती है। तुम जबरदस्ती बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, क्या तुम ध्यान में हो जाओगे? नहीं, ध्यान कोई साधना नहीं, ध्यान तो सहजता है। जैसे फूल खिलता है, जैसे पवन बहती है, वैसे ही ध्यान उतरता है जब तुम सब प्रयास छोड़ देते हो। जो ध्यान करने की कोशिश करता है वो ध्यान से और दूर चला जाता है, क्योंकि कोशिश करने वाला ही तो रुकावट है। जहां मैं है वहां मौन नहीं हो सकता, जहां मौन है वहां मैं का अस्तित्व ही नहीं। मौन करने से नहीं आता, मौन में उतरना पड़ता है।
और मौन में वही उतर सकता है जो स्वयं को छोड़ दे।